हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरा चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, उसकी जानकारी आपको मिलने पाए। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज एक बार फिर समय दिया और मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आया हूं। तो आप अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखना, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आत्मिक आशीष प्राप्त हो। तो प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को लेकर, 70 चेलों को लेकर तो परमेश्वर की सेवा में उनको भेजा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये अधिकार दिया था कि आप शत्रु शैतान की सारी दुष्ट आत्माओं को निकालो, सभी बीमारों को चंगा करो। तो प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें अपने चेलों को सिखाते थे और प्रभु यीशु मसीह के चेले इन सारे कामों में सफल भी होते थे। तो वो यहाँ भी जाते थे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता था। तो वो लोगों को सुसमाचार बांटते थे, बीमारों को चंगा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह आज, कल और जुगानो जुग एक जैसे परमेश्वर हैं, तो वो कभी बदलते नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ तक चाहते हैं कि जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करें। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए और जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह यही उनसे उम्मीद रखते हैं, उनसे यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो उनके चेले हैं वो परमेश्वर के काम को और भी आगे बढ़ाएं। लेकिन जो आज के सिखाने वाले हैं, जो आज के सेवक लोग हैं, और उनके सिखाने का तरीका और हमारे प्रभु यीशु मसीह का सिखाने का तरीका, उसमें जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ तक बोला था कि आप मेरे से बड़े बड़े चमत्कार करोगे, लेकिन जो आज के सेवक लोग हैं तो वो लोग तो ऐसा चाहते ही नहीं है। अगर किसी का इस्तेमाल होता है, ये हकीकत बात बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ऐसा मेरे एक के साथ नहीं, न जाने कितने लोगों से बात हुई है, तो उन लोगों का यही मानना है। वो क्या मानना है मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो अगर किसी का इस्तेमाल होता है, परमेश्वर उनका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उनको कोई बुलाता है अपने घर के लिए, क्या हो हमारे घर पे प्रार्थना के लिए आइए आप, तो वो मना कर देते हैं कि हमारे जो संत हैं, हमारे जो पास्टर साहब हैं, वो हमें मना करते हैं। और मना क्या करते हैं कि हम किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकते। जी हाँ, बहुत से विश्वासी लोग जिनका परमेश्वर ने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया हुआ है और बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हम किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है और आज के विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, आज के पास्टर लोग क्या बोलते हैं, तो हम थोड़ा वचन में देखते हैं। और मैं देखूंगा आपके साथ मरकुस उसका 16 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मरकुस 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो विश्वास करेंगे उनके साथ ये चिन्ह होंगे। तो जो लास्ट में लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा, वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि वह बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि विश्वास करोगे तो तुम मेरे नाम से ये चिन्ह चमत्कार कर सकते हो। अगर वो किसी बीमार के ऊपर अपना हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो बीमार क्या हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा, जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज के कुछ विश्वासी लोग, मसीह के पीछे चलने वाले लोग, उनका क्या मानना है कि हम किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? हमारे पास्टर साहब ने मना किया हुआ है कि किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करनी। बस अगर पूछो क्यों, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि कोई भी विश्वासी अपने पास्टर से किंतु परंतु नहीं करता।
अगर वो जानना चाहे तो पास्टर साहब शायद हो सकता है उनके ऊपर गुस्सा हो जाए। मैंने बोला ना, नहीं करनी, बस नहीं करनी। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में और जो आज के सेवक लोग हैं उनके स्वभाव में कितना अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा बोला है कि जो कोई विश्वास करे उनके साथ जे निशान होंगे। तो आज का अगर विश्वासी विश्वास करता है मसीह के ऊपर, उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, सेवक लोग किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करने। मुझे तो यहां तक लगता है कि सेवक को खुद मालूम नहीं है कि सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना क्यों नहीं करनी। अगर कोई सेवक विश्वासी पूछे तो सेवक के पास कोई उत्तर होगा ही नहीं कि क्यों नहीं करनी। लेकिन विश्वासी को इतनी पूछने की और बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब कभी भी अपने चेलों के साथ किसी भीड़ को, लोगों में कुछ उदाहरण के तौर पर, दृष्टांत में, एग्जाम्पल में कुछ बात किया करते थे, अगर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को समझ नहीं आती थी तो प्रभु यीशु मसीह के चेले बाद में इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु यीशु मसीह को पूछते थे कि प्रभु जी, आपने ये जो बातें बोली हैं उसकी हमें समझ नहीं आई, तो क्या आप हमें बताएंगे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह कभी भी उनके ऊपर खफा नहीं होते थे। प्रभु यीशु मसीह तो उनको बता देते थे कि ये कहना चाहते हैं। तो आज के सेवक के पास अगर जाओ तो पहले तो सेवक के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी विश्वासी को ऐसा कुछ बताए। चलो खैर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं एक बार फिर पढ़ता हूं अपना मरकुस 16 अध्याय उसका 18 वचन। सांपों को उठा लेंगे और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो इंसान है वो शैतान की गुलामी में है, शैतान के बंधन में है। और जो शैतान है वो इस संसार का प्रधान है, इस संसार का वो मान लो राजा है। अब कोई इंसान जाकर उस इंसान के ऊपर, कोई विश्वासी जाकर उस बीमार के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करे तो जो राजा है, मतलब संसार का जो सरदार है इस संसार का, तो वो क्या करेगा, वो तो उसको परेशान करेगा ना। और बाइबल में ऐसा लिखा है, अय्यूब अगर 41 मतलब 41 अध्याय आप पूरा पढ़ोगे ना तो यहां पर पूरा शैतान के बारे में लिखा हुआ है। और यहां पर लिखने वाला कोई इंसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसके बारे में बता रहे हैं। और मानो यहां पर जैसे पूरी खुलकर हमारे परमेश्वर ने शैतान की तारीफ की हो। आप अय्यूब उसका 41 अगर पढ़ोगे ना तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि शैतान के बारे में परमेश्वर कैसे तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर खुद शैतान की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका जिस बात के ऊपर ध्यान लेके आना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। तो अय्यूब उसका 41 उसका 8 वचन, तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। तो देखो, अगर कोई इंसान जाकर शैतान के सर के ऊपर हाथ रखता है तो वो क्या होगा, वो युद्ध होगा, वो लड़ाई होगा, वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। और बाइबल में लिखा है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, वो तो दुष्ट आत्माओं से है। अगर आपके अंदर विश्वास है, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आप किसी भी बीमार के ऊपर अपना हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप उसके ऊपर हाथ रखने से डरोगे। तो सेवक लोग न जाने क्यों किस बात से मना कर रहे हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते, सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकते, आप दूर खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हो, दूर से प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अगर आपको विश्वास है तो आपके साथ ये निशान होंगे। और अय्यूब फिर पढ़ूंगा 41 उसका 8, तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। तो देखो ये शैतान के बारे में हो रहा है।
यहां पर लिखा है जो मगरमच्छ है, मगर, लिव्याथान। लिव्याथान मतलब जो समंदर में बड़ा राक्षस है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जब उसके सर के ऊपर, मतलब इसकी जो तुलना की गई है वो शैतान के साथ की गई है। समंदर वो संसार है, बड़ा राक्षस वो शैतान है, तो जो उसकी तुलना उसके साथ की गई है। अगर कोई इंसान जाके उसके सर के ऊपर हाथ रखेगा तो लड़ाई शुरू होगी। ये कहना चाहता है परमेश्वर का वचन। लेकिन हम सेवक लोग न जाने क्यों, किस वजह से ऐसे विश्वासी लोगों को जो विश्वास करते हैं और जिनके अंदर है कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करेंगे, ऐसे लोगों को वो न जाने किस बात से मना कर देते हैं। आप लोग उनके सर के ऊपर हाथ रख के मत प्रार्थना मत करना। तो मेरे भाई लोगों, सेवक लोगों, आप भी अपनी आंखें खोलो और जो परमेश्वर का सही प्रकाशन है उस प्रकाशन में खुद भी चलो और लोगों को भी चलने दो। कई लोगों को तो ऐसा होता है कि अगर इनका इस्तेमाल होने लगा तो हमारा जो काम है कहीं वो डाउन ना हो जाए। हमारी संगत में से कुछ लोगों का अच्छा इस्तेमाल हुआ तो हो सकता है लोग उनके पीछे चले जाएं। तो ऐसा नहीं है, हम सभी लोग मसीह में एक हैं। तो शैतान है, उसको उसके बारे में जानना है तो आप अय्यूब 41 अध्याय पूरा पढ़ लेना। तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब कोई उसके ऊपर हाथ रखेगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो लड़ाई शुरू होगी तो उसे कभी नहीं भूलोगे। मतलब अगर आपके विश्वास में कुछ कमी घटी है, आप अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उपवास में नहीं हो, वचन की आज्ञाकारी में नहीं हो, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। हुआ था ऐसा एक बार, कुछ लोग थे वो दुष्ट आत्मा निकालने चले गए थे, उनका तरीका गलत था, वो किसी और कारण गए थे वहां पर। लेकिन वहां पर क्या हुआ था कि जब वो दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, उन्होंने बोला कि हम जिस नाम से पौलुस निकालता है हम उसी नाम से आज्ञा देते हैं, मतलब यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। तो दुष्ट आत्मा ने वही बोला, मैं पौलुस को भी जानता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को भी जानता हूं, तुम लोग कौन हो? तो उनके ऊपर उसने हमला कर दिया। देखो, जब कोई हाथ रखेगा तो लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई होगी, वो तो होनी है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है कि लड़ाई तुम्हारी लहू और मांस से नहीं है, लेकिन वो तो शत्रु शैतान से है, उसकी दुष्ट आत्माओं से, उसकी सेना से है। लेकिन सफलता कब मिलेगी? जब आप वचन में रहोगे, जब आप विश्वास में रहोगे, जब आप उपवास में रहोगे। अगर ऐसा करते हो, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हो, आप अच्छे से जीवन जीते हो, तो कोई बात नहीं, आप किसी के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हो। तो लड़ाई होगी तो परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपको सफलता देंगे। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हमें परमेश्वर के दास ने मना किया हुआ है। अगर मना किया है तो उनसे बैठ के बात करो, उनसे पूछो कि आपने मना क्यों किया है। प्रभु यीशु मसीह ने तो आज्ञा दी है कि आप सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तो हाथ रखना मतलब वो शैतान की बात है। तो शैतान जब किसी इंसान के अंदर है, बीमारी के द्वारा, किसी को बुखार है, खांसी है, मलेरिया, जो कुछ भी है, अगर उसके अंदर कोई बीमारी है या दुष्ट आत्मा है, अगर उसके ऊपर हाथ रखोगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि अय्यूब 41 अध्याय पढ़ो, उसमें उसकी सामर्थ्य के बारे में लिखा हुआ है। खुद परमेश्वर उसके बारे में ऐसा बोलते हैं जैसे वो तारीफ कर रहे हैं उसकी। लेकिन शैतान तारीफ के योग नहीं है। इसलिए आप ऐसा करो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा उपवास करो और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी में बढ़ो। तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आप किसी के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हो। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं तो आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।